आज काफ़ी खुशी का एक अवसर है क्योंकि तवांग डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही रिमोटली लोकेटेड और इतना हाई एल्टीट्यूड में शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल का सबसे पहली बार आज शुरुआत हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही एक सेटिस्फाइंग, एक बहुत ही संतुष्ट का बात है। मैं इस प्रोग्राम के लिए आने का काफ़ी कोशिश किया, मगर यहाँ ईटानगर और दिल्ली में भी कुछ इम्पोर्टेंट काम आने का कारण से मैं आप सभी के बीच में आ नहीं पाया। तो वैसे ये शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल का जो मेन मकसद है, मागो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल के इस त्योहार पर हमारे मागो सेक्टर में आए हुए तवांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर मैडम नंगे जी, जेपीसी तवांग लेगी गोम्बो जी, और साथ में उपस्थित हमारा जंग सब डिवीजन के एडीसी हकीसो प्रीत जी, और खास करके इस इवेंट में जुड़े हुए हमारा इंडियन आर्मी के सभी ऑफिसर्स, आईटीबीपी के ऑफिसर्स और सभी जवान, और तवांग और जंग से आए हुए सभी हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, और खास करके हमारा जो इस टूरिज्म फेस्टिवल का जो पार्टनर है, हमारे मागो विलेज के जितने भी सीनियर पब्लिक लीडर्स, हमारे मागो सेक्टर के यूथ भाइयों और बहनों, आज काफ़ी खुशी का एक अवसर है क्योंकि तवांग डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही रिमोटली लोकेटेड और इतना हाई एल्टीट्यूड में शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल का सबसे पहली बार आज शुरुआत हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही एक सेटिस्फाइंग, एक बहुत ही संतुष्ट का बात है। मैं इस प्रोग्राम के लिए आने का काफ़ी कोशिश किया, मगर यहाँ ईटानगर और दिल्ली में भी कुछ इम्पोर्टेंट काम आने का कारण से मैं आप सभी के बीच में आ नहीं पाया। तो वैसे ये शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल का जो मेन मकसद है आप सभी को पता है। मैं लास्ट टाइम जब मागो सेक्टर में आया था तो मैं अपना मागो के गांव वाले और हमारे इंडियन आर्मी का साथ में भी बैठ के हम लोग ने तय किया कि आने वाला दिनों में मागो साइट में हम लोग एक फेस्टिवल शुरुआत करेंगे। तो उसी का ही इनिशिएटिव से आज शंग्रीला फेस्टिवल का शुरुआत हो रहा है। मैं जो इवेंट मैनेजर जम्मे डुंडू जी को अपना बेस्ट विशेष में कन्वे करता हूँ, और साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाला दिनों में जिस प्रकार से जो मागो सेक्टर में जो सुंदरता है और खास करके हमारे वहाँ की जो कल्चरल रिचनेस है और हमारे वहाँ पे जो रिलीजियस इम्पोर्टेंट साइट्स है, तो ये आने वाला दिनों में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर के आएंगे। जिस प्रकार से हम लोग ने दामतेंग एरिया और हमारे जो चुमीगेसर एरिया में जो टूरिज्म का फ्लो बढ़ाया था, उसी ही दिशा में हम लोग माहो सेक्टर को भी टूरिज्म का दिशा में आगे बढ़ाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत में हमारा जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है उन सभी में हम लोगों को टूरिज्म का फुटफॉल आने वाला दिनों में और भी बढ़ाना है। यही हम लोगों का वन ऑफ द पॉइंट्स है इस टूरिज्म फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। इस बार मैं मानता हूँ क्योंकि अक्टूबर महीना थोड़ा बहुत ठंड भी हो जाता है, आई होप शायद वहाँ पे आज मौसम अच्छा होगा, मगर आने वाला दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि इस फेस्टिवल को फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स या तो जून और जुलाई में हम लोगों को होस्ट करना चाहिए, तब क्योंकि बाहर से जितने भी जो खास करके अपना जो इंडियन टूरिस्ट आएंगे उन लोगों के लिए थोड़ा एल्टीट्यूड का ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। सो इस बार ये फेस्टिवल को टोटली ही हम लोग ने अपना प्राइवेट स्पॉन्सर करके इस फेस्टिवल को किक ऑफ किया है। हमारा हमेशा ये मानना है कि जो भी टूरिज्म फेस्टिवल होता है वो अपना एक सस्टेनेबल मॉडल में खड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट का कम
कम से कम इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल्स पर होना चाहिए। तो शंग्रीला फेस्टिवल जो है, शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल, उसमें से एक मॉडल होके उभर के आएंगे। तो आने वाला दिनों में अभी उस सेक्टर में हमारे पास थिम्बू हॉट स्प्रिंग है, इसके बाद माबो हॉट स्प्रिंग है, इसके बाद फर्दर जाके हमारे पास जो सेचू दामतेंग का जो हॉट स्प्रिंग है, और हमारे जो 4PP में जो हमारा चुमी गेसर जो 108 वाटरफॉल है वो है। इसके बाद जो गोंखरला जो अराउंड 16,000 फीट में जो लेक, बहुत ही अट्रैक्शन एक लेक है। इसके बाद फर्दर जाके हमारा तुलुंगला साइड में जब जाएंगे तो 1 मानी 2 मानी आने वाला दिनों में, जैसे मैंने कहा कि हमारा धीरे धीरे जितने भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, धीरे धीरे सभी हम लोग टूरिज्म के लिए हम लोगों को खोलना चाहिए। इसी डायरेक्शन पर हम लोग काम करेंगे। और साथ साथ एक चीज का हम लोगों को थोड़ा बहुत अलर्ट भी होना होगा, क्योंकि जब टूरिज्म अचानक से बढ़ जाता है तो वो अपना एरिया के लिए भी कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में टूरिस्ट लोगों को डूस एंड डोंट्स के बारे में उतना पता नहीं चलता है। हाई एल्टीट्यूड का जो इकोलॉजी है वो काफी फ्रेजाइल भी होता है। हमारे वहाँ पे जैसे छोटे छोटे जो फूल्स है, जो फ्लावर्स है, बहुत ही सुंदर है। हमारे वहाँ पे अच्छा ग्रासलैंड है, पेड़ पौधे हैं, तो इस सब को भी साथ साथ में हम लोगों को प्रिजर्व भी करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट और सरकार की ओर से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, खास करके हमारा माहो थिम्बू चूना सेक्टर में जितने भी जो लोग हैं उन सभी को सस्टेनेबल मॉडल के अंतर्गत टूरिज्म किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसको ऊपर भी हम लोग उनको ट्रेनिंग दिया जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक रेवेन्यू अर्निंग मॉडल के तौर पे इस टूरिज्म को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे उस सेक्टर में जो भी टूरिस्ट जाएंगे, एक मिनिमम एक फीस के साथ में हम लोग प्लानिंग करेंगे कि सरकार और माहो सेक्टर के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग किस प्रकार से हो। और एक चीज मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है दैट इज वेरी बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट। प्लास्टिक हमारा नेचर के लिए बहुत ही खराब है। तो खास करके मैं आर्मी से ये निवेदन करना चाहेंगे, वैसे हमको बताया गया लास्ट टाइम भी कि माहो सेक्टर में जितने भी जो प्लास्टिक्स वहाँ पे जमा होता है उसको आर्मी एक साथ जमा करके वापस फिर रिसाइकिल प्लांट में भेजते हैं। दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप इनिशिएटेड बाय द इंडियन आर्मी। सो इस फेस्टिवल के दौरान भी मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक और जितने भी जो प्लास्टिक आइटम्स है सबको फिर वापस एक साथ जमा करके उसको रिसाइकिल प्लांट में आप लोग जरूर भेजेंगे। सो इन्हीं जन शब्दों के साथ में ये शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद द मागो लोकल विलेजर्स, आर्मी के साथ में फर्स्ट टाइम हम लोग होस्ट कर रहा है। तो आप सभी को मैं बेस्ट विशेष कन्वे करता हूँ, और आने वाला दिनों में एक आशा के साथ में मैं अपने शब्दों को यही विराम करता हूँ कि शंग्रीला फेस्टिवल आने वाला दिनों में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन होके उभर के आएंगे। तो इन्हीं कामना के साथ में आप सभी को बेस्ट विशेष। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।